नमस्कार। आज की वीडियो आपकी लाइफ में एनर्जी भर देगी, ऊर्जा भर देगी। कहते हैं गति ही प्रगति का मंत्र है, ये मंत्र न भूलना। गति ही प्रगति का मंत्र है, यानी प्रगति का मंत्र गति है। कितनी लाइफ में आपके पेस है, रफ्तार है, उस पर डिपेंड करता है कि आप जीवन में प्रगति कितनी करोगे। लेकिन गति कितनी है, गति आएगी कैसे, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आपके बॉडी में कितनी एनर्जी है, आपका माइंड कितनी एनर्जी जनरेट करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि अभी हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, राइट नाउ अभी कितनी एनर्जी हमारे अंदर चल। बिकॉज द थिंग वी कैन नॉट मेजर वी कैन नॉट इम्प्रूव, बिकॉज द थिंग दैट वी कैन नॉट मेजर कैन नॉट इम्प्रूव। तो इसीलिए अभी हमें अपने अंदर ये देखने की जरूरत है कि अभी हमारी जिंदगी में कितनी ऊर्जा है, कितनी रफ्तार है। और ये हम करेंगे कैसे? मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि ये अपनी जिंदगी में एनर्जी कितनी है, इसको हम मापेंगे कैसे, आंकेंगे कैसे। क्योंकि एनर्जी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर खत्म है मामला। तो आइडिया ये है कि आप एक पेपर लो और एक पेन लो और उस पर एक स्केल बनाओ, स्केल ऑफ एनर्जी। उसमें आप लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से 10 के स्केल पर एक एनर्जी का स्केल बनाओ, जहां पर 0 का मतलब है जीरो एनर्जी, 1 2 3 का मतलब बहुत कम एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी, 4 5 6 का मतलब थोड़ी ज्यादा, 8 9 10 का मतलब बहुत ज्यादा। 0 मतलब जीरो एनर्जी मीन्स डेड। डेड बंदा जो है वो 0 पर है। अगर कोई अपने आप को 1 2 3 पर पाता है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट डेड है, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड है, उसके अंदर भी ज्यादा कुछ जान है नहीं, जिंदा है लेकिन जिंदा लाश है। थोड़ा कठोर जरूर लगेगा, लेकिन कभी कभी प्राण फूंकने के लिए ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं, थोड़ी कठोर। अच्छा, अगर उस स्केल पर कोई अपने आप को 4 5 6 या 7 पर पाता है, दैट मीन्स उसके पास एवरेज एनर्जी है, मतलब काम चलाऊं वाला एनर्जी है। अपना काम चला रहा, अपनी नौकरी कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, ही जस्ट मेकिंग एंड्स, नथिंग एल्स, तो उसका मतलब भी कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर किसी के अंदर 8 9 या 10 लेवल की एनर्जी है, दैट मीन्स ही हैज द बंडल ऑफ एनर्जी, ही हैज द अबंडेंस ऑफ एनर्जी एंड ही इज अनस्टॉपेबल। एक्चुअली ही इज अनस्टॉपेबल। वो या तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या फिर वो ऑलरेडी सक्सेस के पाथ पर है। तो माय एडवांस विशेस टू हिम, एडवांस कांग्रेचुलेशंस टू हिम कि वो सक्सेस पाने जा रहा है। लेकिन अगर 8 9 10 है फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर वो राइट डायरेक्शन में एनर्जी आ रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ। लेकिन अगर 8 से नीचे है तो एनर्जी जनरेट कैसे करें, ये वीडियो इसी के ऊपर है आज के। तो अगर आप एनर्जी के स्केल पर कहीं 1 से 7 के बीच में हैं, दैट मीन्स आपके जीवन में, आपके शरीर में एवरेज या फिर बिलो एवरेज एनर्जी है, और ऐसे में सक्सेस के लिए आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो सबसे पहली जरूरत आपकी है कि आप अपने अंदर एनर्जी को जनरेट करें, ज्यादा एनर्जी जनरेट करें। और वो कैसे करेंगे? देखिए, लाइफ में आपके कितनी एनर्जी है, आपके शरीर में कितनी एनर्जी, आपका माइंड कितनी एनर्जी जनरेट करता है, माइंड और बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1, इनटेक ऑफ थॉट्स, आप कैसे थॉट्स अपने दिमाग में भर रहे हो। और नंबर 2, इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, आप अपने पेट में कैसी चीजें भर रहे हो। इन 2 चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो फियरफुल हैं, डाउटफुल हैं, इनसिक्योरिटी है, इनकॉन्फिडेंस है, इनडिसीजन है, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी या बहुत कम एनर्जी जनरेट होगी। अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं, जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं, नेगेटिव इमोशन में भी एनर्जी जनरेट होती है। जैसे गुस्से में बहुत भयंकर एनर्जी जनरेट होती है, फ्रस्ट्रेशन में भी एनर्जी जनरेट होती है, आदमी इरिटेट होता है तो भी एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन वो एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं होती, बिकॉज दैट इज अनकंट्रोल्ड एनर्जी, राइट? वो वेस्ट है, वो और ज्यादा बेकार है वो एनर्जी जो जनरेट होना। तो अब देखना ये है कि देखो, ये सारे इमोशंस है का फियरफुल होना, डाउटफुल होना, इनडिसीजन में रहना, इनकॉन्फिडेंस में रहना, इनसिक्योर फील करना, ऑल दीज थिंग्स आर इमोशंस। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, ऑल दीज आर इमोशंस, यू नो। तो ये सारे इमोशंस में एनर्जी तो जनरेट होती है, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है। दीज आर नेगेटिव इमोशन। देखिए, कहते हैं कि एनर्जी प्लस मोशन इक्वल टू इमोशन, यानी कि इमोशन जब भी कोई जनरेट होता है तो उसमें एक सर्टेन तरह से एनर्जी मोशन में होती है, तब इमोशन उसको बोलते हैं, राइट? लेकिन ये जो मैंने नेगेटिव इमोशन की बात की, ऐसे अगर इमोशन आपके माइंड में और आपके लाइफ में फ्रीक्वेंटली जनरेट हो रहे हैं तो एनर्जी तो आ रही है, लेकिन एनर्जी किसी काम की नहीं है आपकी, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, उसको आप डायरेक्शन नहीं दे सकते हो, वो और ज्यादा आपके लिए बेकार है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है, अगर आपके दिमाग में ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जो पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, जैसे लव, रेस्पेक्ट, प्राइड, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, राइट, सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन, डेडिकेशन,
ऑल दिस, इस तरह के इमोशन जनरेट हो रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, दैट्स फॉर श्योर। स्पेशली अगर आपके जीवन में कोई पर्पज है, कोई मोटिव है और उसको लेकर आप पैशनेट हैं, तो 100% आपकी लाइफ में एनर्जी जनरेट होगी, जबरदस्त एनर्जी जनरेट होगी। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गिव द डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन टू दैट एनर्जी, और आपका काम हो गया। तो आपके माइंड में अगर ऐसे नेगेटिव इमोशंस बार बार आते हैं तो वो आपकी सारी एनर्जी को खत्म कर देंगे, जिंदगी बड़ी नीरस हो जाएगी, बड़ी बोरियत से भरी हो जाएगी, और आप दिन पर दिन, चूंकि क्या होता है, देखो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ऐसे दिमाग में आपके नेगेटिव इमोशन वाले नेगेटिव थॉट्स प्रिवेलिंग है, तो एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके दिमाग में जो चल रहा है आप वैसी चीज़ों को और अट्रैक्ट करते हो। तो नेगेटिविटी चल रही तो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे और आप ऐसे दलदल में फंस जाओगे जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में आप क्या करोगे, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए लाइफ में क्या करोगे। सबसे पहले टेक द इन्वेंट्री ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। आपके दिमाग में कौन से नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, राइट दैट डाउन। कम से कम एक वीक में एक से ज्यादा बार जो भी आ रहा है उसको लिख डालो और उसको किल कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, इरेडिकेट कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस विद द पॉजिटिव एनर्जी। नहीं तो आपके साथ दिक्कतें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। आप कितना भी कुछ भी पढ़ लोगे, सीख लोगे, कोई भी मैकेनिज्म लेके आओगे, लेकिन आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचारों से अपने माइंड को भर लेते हो, जो इमोशंस हैं वो एंथुजियाज्म का है, मोटिवेशन का है, अपबीटनेस का है, लव का है, रेस्पेक्ट का है, प्राइड का है, ऐसे इमोशंस अगर आते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी, आपकी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी, माइंड पॉजिटिव एनर्जी आपकी जनरेट करती है ढेर सारी। और अगर आप उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन दे देते हो, देन यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर अचीविंग एनीथिंग और अकम्प्लिशिंग एनीथिंग। एनर्जी जनरेट करने का दूसरा तरीका, राइट इनटेक ऑफ फूड्स। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो छोटी छोटी बहुत महीन, बहुत बारीक जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं, वेन्स वसल्स होती हैं, नसें होती हैं, जो वहाँ तक जो है ये आरबीसी ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करती है, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारा ऐसा ऑयली, ग्रेवी एंड फैटी फूड खाते हैं कि सिस्टम क्लॉग हो जाता है। और क्या होता है कि आरबीसी थोड़ी स्टिकी हो जाती है बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में वो एक दूसरे से चिपक जाती है, उनकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है, और उससे क्या होता है कि वो बहुत कम ऑक्सीजन को कैरी कर पाती है, और इससे हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन मिल पाती है। जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती है, पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को ही तो प्राण बोला गया शरीर का। अगर वो कम जा रहा है तो शरीर वीक होगी और उसमें डिजीजेस भी आएंगी, राइट। तो जब हम इस तरह से अपने सिस्टम को भर रहे हैं, ऑयली, फैटी, ग्रेवी फूड्स भर रहे हैं, तो फिर ये उसका नतीजा होता है और उससे सुस्ती आती है। इसीलिए आपने देखा होगा मोटे लोगों को बड़ी सुस्ती आती है, बड़ी नींद आती है, आलसी टाइप्स होते हैं। तो अब किया क्या जाए, इसको कैसे कर। देखिए हमारा जो माइंड और बॉडी का जो सिस्टम है, दैट इज एन इको फ्रेंडली सिस्टम। यानी कि जो हमारा माइंड है दैट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल माइंड, और जो हमारी बॉडी है वो इस प्लेनेट का एक पार्ट है। देखो ना, जैसे धरती, जैसे हमारी धरती है, जैसे ये प्लेनेट है कि ऑलमोस्ट 70% वाटर और 30% सोर है, जमीन है, उसी तरह से हमारा शरीर भी है। शरीर में लगभग 70% पानी है, लिक्विड है, फ्लूइड है, और 30% सॉलिड है, राइट। तो अब थोड़ा सोचो आप, जो हमारी बनावट है बॉडी की और शरीर की, जिसमें 70% फ्लूइड है और 30% सॉलिड है, उसमें अगर हम 70 या 80% सॉलिड भरेंगे और सिर्फ 20% या 30% पानी भरेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा बैलेंस तो गड़बड़ हो ही होगा, राइट। तो एनर्जी जनरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो इजीली डाइजेस्टेबल चीजें होती है आप उसको खाओ, जो हमारे सिस्टम के हिसाब से होती है, जो सिस्टम के लिए इको फ्रेंडली टाइप्स होती हैं। उसमें क्या होता है, आपको बेसिकली वाटर फिल्ड फ्रूट्स खाने हैं। बेसिकली 3 चीज़ों में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नंबर 1 फ्रूट्स खाओ, वाटर फिल्ड फ्रूट्स, वैसे सारे फ्रूट्स में चीज़ होती है। और नंबर 2 है आपका फ्रेश वेजिटेबल्स, और नंबर 3 है स्प्राउट्स। तो ये चीज़ें जब आप खाओगे तो आपको वो शरीर के सिस्टम के हिसाब से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ढेर सारा पानी पियो तो ये चीज़ सही हो जाएगी, राइट। या फिर देखो, अगर मैं लिक्विड लेने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है दारू पियो या बियर पियो, बिकॉज वो लिक्विड तो है,
लेकिन वो कितना डेंजरस है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं वहां पर उस लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन दूध भी बहुत भारी पड़ता है शरीर के लिए, वो भी जो है थोड़ा ग्रेविटी ज्यादा आ जाती है ब्लड के अंदर, और वो जो आरबीसी होती है वो क्लॉग हो जाती है एक दूसरे से, और ब्लड स्ट्रीम में उसकी मूविंग बहुत धीमी हो जाती है, तो O2 को कैरी करने में उसको बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो खाने पीने की चीज़ों का मतलब ये है कि ये सभी जानते हैं कि ऑयली चीज़ें, ग्रेवी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें और बहुत ज़्यादा सॉलिड फूड हमें नहीं खाना है। हमें वाटर फिल्ड फ्रूट्स खाना है, हमें स्प्राउट्स खाना है, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स खाना है, फ्रेशली स्क्वीज्ड जूसेस अगर हम पीते हैं तो दीज थिंग्स इंक्रीज द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से आप खाना खाओगे तो कहने का मतलब है कि दो चीजें हैं। नंबर एक, राइट इनटेक ऑफ थॉट्स, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया वो क्या होना चाहिए। नंबर दो, राइट इनटेक ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स, वो अगर सही होगा तो 100% आपके लाइफ में बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, बंडल ऑफ एनर्जी जनरेट होगी, एंड यू विल हैव द अबंडेंस ऑफ एनर्जी, एंड फाइनली यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। सो दैट्स इट माय फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और याद रखना गति ही प्रगति का मंत्र है, इसलिए गति जरूर आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और गति का मंत्र एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऊर्जा कैसे जनरेट होती है वो मैंने सारा आपको बता दिया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें जो नोट कर सकते हो नोट करो, इसको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, वहीं के वहीं डाक के 3 पार। इसलिए एक्शन लो टुडे, राइट नाउ। जिस किसी के लिए रेलेवेंट हो उसको फॉरवर्ड करो, ये वीडियो शेयर करो इस वीडियो को। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, ये वीडियो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूरी है, ये वीडियो जॉब करने वाले लोगों के लिए जरूरी है। यानी हर एक वो शख्स जो लाइफ में प्रगति करना चाहता है उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल वीडियो साबित हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।